आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है फिजिक्स में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 18 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया गया है कि क्वेश्चन को देखिए, कोई वायुयान 900 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। उसके अवज्ञात त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन 18 नंबर में r इक्वल टू 1 किलोमीटर और इसको हम 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी v इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर्स दिया गया है। क्योंकि यूनिट को हमको एक यूनिट में रखना है, इसलिए इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 900 मल्टीप्लाई बाई 5/3 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 100 ये 2 एंड ये 5 250 मीटर पर सेकंड आएगा। क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई, त्रिज्या मीटर में है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको रेडियस दिया गया है, वेलोसिटी दे दी गई और इसमें आपको अवकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना करना है। तो पहले आप अवकेंद्र त्वरण ज्ञात करेंगे, फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम अवकेंद्र त्वरण, जिसको आप सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बोलते हैं, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g से आप निकाल सकते हैं। v स्क्वायर अपॉन g, इससे आप v स्क्वायर अपॉन r, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फार्मूला है। यहाँ पे वेलोसिटी है 250 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा मीटर, यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये 250 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से mv स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको जो है v स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा आपका 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड इनवर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन का। अब जी से तुलना कर दीजिए। AC अपॉन सेंटीमीटर, मतलब अवकेंद्र त्वरण डिवाइडेड बाय गुरुत्वीय त्वरण, 65.5 डिवाइडेड बाय 9.8, 62.5/9.8। इसका अगर आप रेशियो निकालें, इससे डिवाइड करें, तो ये आपको प्राप्त होगा 6.38। दोनों का रेशियो अगर आप निकालें इस टाइप से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। सत्य और असत्य बताना है, तो थ्योरी आप लोगों ने तो पढ़ा है।
तो इस कंडीशन से आप जो है इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको खुद सॉल्व करें और कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप इसके सॉल्यूशन को भेज सकते हैं। तो इसको अगर आप थ्योरी इस चैप्टर का अच्छे से पढ़ें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है तो 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा क्या गया है, किसी कण की स्थित सदिश निम्नलिखित है। तो स्थित सदिश निम्नलिखित है, वो स्थित सदिश किस तरीके से है, r इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन में लिख लेते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है स्थित सदिश का वो r इक्वल टू स्थित सदिश r 3.0 t I कैप प्लस माइनस में माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप और 4.0 k कैप मीटर में है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये I J K कैप, इन सब की बात यहाँ पर दी गई है। ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं I J K कैप x y और z एक्सिस पर। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, ये गिवन है, फिर t जो है सेकंड में है और सभी गुणांकों के मात्रा किस प्रकार है कि r मीटर में व्यक्त की जाए। कण का वेग v एंड a निकालिए और t इक्वल टू 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कण का वेग हमको निकालना है। तो हमने बताया था स्थित सदिश को अगर t के सापेक्ष अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कर देंगे तो वहां पे आपको वेग प्राप्त हो जाएगा। तो d अपॉन dt इज इक्वल टू 3 I कैप माइनस 4t j कैप प्लस 4 k कैप, ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे t का कोई भी टर्म नहीं है तो इसको हम जीरो के टर्म में लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल आप निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा b आ जाएगा, जो वेलोसिटी होगा t के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू होगी 3I कैप माइनस 4t j कैप, इस तरीके से, ठीक है ना, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे t इक्वल टू ये आपके मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। और अब एक्सीलरेशन की बात हम करें तो पहला पॉइंट की कंडीशन ये हो गई, फिर दूसरा इसी में ये वेलोसिटी हो गई, देन at जो आप त्वरण की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशियल कर दें इट मींस dv वेक्टर अपॉन dt, वेलोसिटी को अगर t के सापेक्ष अगर आप अवकलित कर दें तो यहाँ पर -4j कैप आएगा, जो आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके त्वरण हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन, अगर आप त्वरण को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम सदिश के टर्म में ले, ये तो वेलोसिटी के टर्म में था, वेलोसिटी को आप t के सापेक्ष अवकलित कर दिए थे। अगर सदिश को हम t के सापेक्ष अगर हम डबल और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल करें इस टाइप से, तो भी हमको वेलोसिटी यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी और इस फॉर्म में। तो ये कंडीशन हो गई। ये जब स्थित सदिश का आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालेंगे तो आप एक्सीलरेशन प्राप्त करेंगे। अगर वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकालेंगे तो आप एक्सीलरेशन को प्राप्त करेंगे। आप दोनों कंडीशन से आपको सेम वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे। अब सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि t इक्वल टू 2 पर कण के वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी। कण के वेग तो ये है ना, अब t इक्वल टू यहाँ पे 2 सेकंड रख दीजिए। तो ऐसी कंडीशन पे v2 इक्वल टू 3I कैप माइनस, यहाँ पे t की वैल्यू 2 है तो 8j कैप, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी यहाँ पे एंगल की बात करें
तो ऐसी कंडीशन में tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है, ये -8/3 इस तरीके से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर ऐसे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21st में आपको यहाँ पे बताया गया है कि कोई कण t इक्वल टू 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 जे मतलब हो गया आपके y एक्सिस पर यूनिट गैप है 10 जे यूनिट गैप मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा x y समतल में एक समान त्वरण से गति करता है। तो 21st क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो 21st नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 21st t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे x y प्लेन पर त्वरण दिया गया है a इक्वल टू 8 I कैप प्लस 8.0 प्लस 2.0 j कैप। इस तरीके से त्वरण दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है, गति करता है और मूल बिंदु से 10 यूनिट जे कैप मीटर पर सेकंड से। अब इसमें क्या करना है, किसी क्षण कण का x निर्देशांक 16 मीटर होगा, इसी समय इसका y निर्देशांक कितना होगा, इस क्षण कण की चाल कितनी होगी, ये कंडीशन आपको बता दी। तो इन दोनों कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर ये गिवन है आपके सामने, ये 21 नंबर क्वेश्चन 20 है, 21 नंबर में यहाँ पे गिवन है आपका v vt, ये vt है क्योंकि t का v थीटा, चलो यहाँ पे y की बात करें अगर y 10.0 j कैप यूनिट कैप है मीटर पर सेकंड, ये दिया गया है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। s इक्वल टू x माइनस x नॉट, दोनों का जो डिफरेंस होगा विस्थापन पे जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ux इंटू टी प्लस हाफ g मतलब ax इंटू टी स्क्वायर, ये आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको y एक्सिस की बात, y अक्ष की बात की गई है, तो यहाँ पे y अक्ष में सबसे पहले इसमें 16 माइनस 0 करेंगे क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है, जो इक्वेशन इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है x इक्वल टू, यहाँ पे x निर्देशांक में 16 मीटर होगा, किसी क्षण कण का x निर्देशांक कितना होगा, ये 16 हो गया, इनिशियल में 0 होता है, फिर प्रारंभिक वेलोसिटी इसकी अगर 0 है, ux 0 है, प्लस हाफ ax का मतलब हो गया 8, यहाँ पे 8 दे रहा है, 8 मीटर, हाँ ax का मतलब ये हो गया, यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे, ax I कैप और प्लस ay j कैप, ऐसे रिलेशन का है ना। तो यहाँ पर क्या वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, तो इसमें ax मतलब x अक्ष पर इसका त्वरण कितना है, 8 है, और t की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देख लेते हैं, t की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया है, t इक्वल टू फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू फाइंड आउट करना है 16, यहाँ पे इसको आप कैंसिल करेंगे 4 इंटू टी स्क्वायर, इसको 4, t इक्वल टू 2 सेकंड आएगा, t की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी। अब यहाँ से t की वैल्यू 2 सेकंड आई जब x अक्ष पर वो मूव कर रहा था, वो भी कितना 16 मीटर,
और प्रारंभिक इसकी वेलोसिटी तो 0 x अक्ष पर थी और x अक्ष पर त्वरण कितना था यहां से हमने फाइंड आउट किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो सिमिलर इसी टाइप से हम y इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे y नॉट प्लस ux इनटू t प्लस हाफ ay इनटू t स्क्वायर। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम y की वैल्यू y इक्वल टू y नॉट यहाँ पे कितना दिया है मतलब प्रारंभिक जो y अक्ष पर जो वेलोसिटी है उस डिस्टेंस से कितना है यहाँ पर 10 यहाँ पे 20 मीटर यहाँ पे 20 मीटर अगर हम इसको 10 दिया है x की ये 0 है प्लस ux की वैल्यू 10 इंटू 2 प्लस हाफ ay की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है इंटू 2 t की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है क्योंकि t समय तो सेम है यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या जाएगा 20 प्लस 4 24 मीटर y अक्ष पर कितना चलेगा 24 मीटर मूव करेगा। तो ये अब इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट्स क्या है ये तो फर्स्ट पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में ये आपको बताना था फर्स्ट पार्ट में ये बताना था टाइम कितना लगेगा x अक्ष पर और y अक्ष पर कितना डिस्टेंस चलेगा 24 मीटर। b पर b की कंडीशन b पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पर कण की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे कण की चाल निकाल लीजिए bx इक्वल टू x अक्ष पर 2 सेकंड में कितना चली गई है ux प्लस at देन vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। मतलब x अक्ष और y अक्ष पर इनकी वेलोसिटियां निकाल लेते हैं तो हम इससे हम vx तभी तो हमको परिणामी जो वेग कण का जो परिणामी वेग होगा जब तक आप दोनों कंपोनेंट्स पर दोनों एक्सिस पर आप वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको प्राप्त नहीं होगा। ax यहाँ से 8 गुणे 2 कर लेंगे 16 मीटर पर सेकंड और ये vy इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप लिखकर ये आप रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से 23 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है इसको आपको बताना है। यहाँ पे क्योंकि ux यहाँ पे ux की वैल्यू 0 नहीं यहाँ पे ux की वैल्यू गिवन थी कि यहाँ पे 10 दिया गया था 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ 14 हो जाएगा यहाँ 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो आप 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 21.26 मीटर पर सेकंड आंसर इसका प्राप्त होगा 21.26 मीटर पर सेकंड ये आपको इसकी वेलोसिटी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर यहाँ पे देखिए 22 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है आई यूनिट है क्रमशः x यहाँ पे i और j दोनों दिया गया है x और y के अनुदिश i और i कैप एंड j कैप क्रमशः x तथा y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है मतलब यूनिट सदिश है। सदिश ये i कैप प्लस j कैप तथा i कैप माइनस j कैप का परिमाण तथा दिशा क्या होगा यदि a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप के i कैप प्लस j कैप व i कैप माइनस j कैप के दिशाओं के अनुदिश घटक निकालिए। तो इस तरीके से ग्राफ विधि से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप का पहले आप स्थिर सदिश निकालिए। यहाँ पर प्राप्त होगा यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 कॉस, क्योंकि दोनों यूनिट कैप हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये पार्ट 0 तो यहाँ √2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1.414 यूनिट होगी। अगर हम इसका एंगल निकाले tan, आई कैप के सामने का जो गुणांक है 1 है और जे कैप के भी सामने का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y/x, इट मींस 1/1 = 1। तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसी तरीके से आप इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो इसी तरीके से आप ए पार्ट ऐसे बी पार्ट के इसके भी आप निकाल सकते हैं परिणामी सिमिलर इसी टाइप से। केवल आपके एंगल चेंज हो जाएंगे, परिणामी सेम आएगी, केवल दिशा चेंज हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है ना, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरे नंबर में इसमें तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पहला तो ये है कि आई कैप प्लस जे कैप का परिणामी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं फार्मूले से, और उनके बीच कोण भी निकाल सकते हैं सिमिलर इसी टाइप से। इसको भी आप निकालेंगे, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos 90 डिग्री मतलब 0, तो ये आ जाएगा √2। सिमिलर इसी टाइप से अगर आप tan थीटा निकालें तो यहाँ पे tan इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 45 अंश वो 135 अंश। tan 135 अंश का मान -1 होता है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 135 डिग्री। जस्ट इसके अपोजिट ये 45 डिग्री होगा इसका और ये 135 डिग्री। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, थर्ड पॉइंट में अब आइए हम तीसरा, इसमें सदिश A दिया हुआ है, वेक्टर A दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर ये दिया गया है। अब इसमें i कैप और j कैप, अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप के i कैप प्लस j कैप को i कैप माइनस j कैप की दिशाओं के अनुदिश घटक निकालिए। तो यहाँ पे पहले आप प्लस, जैसे a का b घटक के प्रति b घटक क्या होगा, तो ऐसे इसी टाइप से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे घटक निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पे i कैप प्लस j कैप b दिया है, ठीक है ना, b दे दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि सदिश A का कंपोनेंट्स जो है, A का कंपोनेंट्स B के डायरेक्शन में, मतलब इसका जो घटक होगा किसके डायरेक्शन में, B के। तो ऐसी कंडीशन में तो लिख सकते हैं आप कंपोनेंट वेक्टर A in the direction of वेक्टर B। तो ऐसी कंडीशन में A डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर B, ठीक है, मॉड ऑफ B इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सिमिलर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो I यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे 3, इस तरीके से प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा डिवाइडेड बाय, इसका मॉड लेंगे तो √2 आ जाएगा, ये 5/√, ये आंसर। देखिए डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिए, I
का यूनिट टाइप i इंटू यूनिट टाइप i इक्वल टू 1 एंड यूनिट टाइप i इंटू यूनिट टाइप j इक्वल टू 0, इस टाइप से होता है। जब सेम यूनिट टाइप का मल्टीप्ल इंटू होता है, डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 हो जाएगा और बाकी जो है 0 हो जाएगा। सिमिलर इसी टाइप से हम जो है नेक्स्ट i कैप माइनस j कैप की बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो कंपोनेंट्स A इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट C, तो इसके डायरेक्शन में कितना होगा, तो इसमें जो है 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये माइनस 1 बाई रूट 2 है। ये कंडीशन प्राप्त हो गई। अब इसी तरीके से आप 23 और 24 और 25 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को आप जो है व्हाट्सएप पर और इसके सॉल्यूशन को व्हाट्सएप पर आप सेंड करेंगे। इस तरीके से आपका 18 से लेकर 25 तक, क्योंकि ये सब सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए ये सब क्वेश्चन आप हमने बता दिए हैं। तो इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन आपको इसके ऑलरेडी जो है प्राप्त हो जाएंगे।